क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए कोर्स करना पड़ता है या फिर ऑनलाइन वीडियोस देखकर या बुक्स पढ़कर भी इंट्राडे ट्रेडिंग सीखी जा सकती है? अगर आप एक शुरुआती बिगिनर है और जानना चाहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने की शुरुआत कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या करना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो चलिए जानते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस, मूविंग एवरेज, प्राइस एक्शन, तकनीकी इंडिकेटर्स, चार्ट एनालिसिस और कैंडलस्टिक पैटर्न का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आप इंट्राडे ट्रेडिंग की किताबें पढ़कर और ऑनलाइन वीडियोस देखकर भी इंट्राडे ट्रेडिंग सीख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए जो तरीके बताने वाली हूँ, उनके लिए आपको पिछले किसी भी अनुभव की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं तो भी आपको ये पता चल जाएगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके कैसे सीखा जा सकता है। आइए अब इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो नंबर 1 पे है इंट्राडे ट्रेडिंग की बेसिक फंडामेंटल सीखिए। इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने का सबसे पहला स्टेप है बेसिक चीजों को सीखना, क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपको बता दें कि इंट्राडे ट्रेडिंग में 90% लोग पहले 90 दिन में अपना 90% पैसा गवा देते हैं। इसका कारण ये है कि लोग सीखना नहीं चाहते, बल्कि सीधा बिना कुछ सीखे इंट्राडे ट्रेडिंग करने कूद जाते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, जिसमें एक व्यक्ति को नुकसान होता है तो इसका मतलब है कि दूसरे का फायदा हुआ है। अगर बेसिक्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो आपको नीचे दी गई चीजें पता होनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में कभी भी अपना पूरा कैपिटल मत लगाइए। लोग इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि उन्हें इसमें कम समय में अधिक प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है, लेकिन आपको इसके रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय कभी भी इलिक्विड स्टॉक में ट्रेड मत करें। मतलब ऐसे शेयर जिनमें डेली सर्किट लग रहे हो या जिनमें बायर्स और सेलर्स बहुत कम हो और उनको ऑपरेटर के द्वारा ही ऊपर नीचे किया जा रहा हो, ऐसे स्टॉक से दूर रहे। इंट्राडे में आपको कम पैसों में अधिक शेयर खरीदने का मौका मिलता है, क्योंकि आपका ब्रोकर आपको कुछ मार्जिन यानी लीवरेज देता है। इसे आप डिस्काउंट समझ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसमें जोखिम भी उतना ही ज्यादा है। इसलिए जब तक आप कंफर्म ना हो तब तक अधिक मार्जिन लेकर ट्रेड मत करें। इंट्राडे ट्रेडिंग में अधिक रिस्क इसलिए क्योंकि इसमें आपको उसी दिन शेयर खरीदना और बेचना पड़ता है। ऐसे में अगर शेयर प्राइस नहीं बढ़ता है तो आपको लॉस हो सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप ना सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ने पर प्रॉफिट कमा सकते हैं, बल्कि शेयर प्राइस गिरने पर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले उस शेयर को बेचना होगा, मतलब शॉर्ट सेल करना होगा। फिर जब शेयर प्राइस गिरेगा तो आपको मुनाफा होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर अपनी चार्ट पर ही एनालिसिस करना चाहिए, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। शेयर बाजार बंद होने से पहले अपनी सभी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दे, वरना आपको स्क्वायर ऑफ चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में एक बिगिनर है तो आपको ऊपर दिए गए पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। अब आप इन सभी बातों के बारे में अच्छे से विचार कर ले, तब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए अगले स्टेप पर बढ़ना चाहिए, जो कि है इंट्राडे चार्ट पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस करना सीखे। इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने का दूसरा कदम है टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न का अध्ययन करना। हर प्रकार की ट्रेडिंग में टेक्निकल रिसर्च की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं होती। मतलब जो स्टॉक आपने खरीदा है वह कंपनी क्या करती है, कितना पैसा कमाती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, या फिर कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, इन सब से आपको कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च एक लॉन्ग टर्म गेम है, जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने का जरिया है। इसीलिए इंट्राडे में फंडामेंटल एनालिसिस का कोई रोल नहीं है। अगर आप इसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत आपको स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखना आना चाहिए। आपको ये समझ आना चाहिए कि चार्ट पर किस प्रकार के पैटर्न बन रहे हैं और उनको देखकर हमें किस दिशा में ट्रेड करना है। मतलब शेयर प्राइस किस दिशा में जा सकता है, इसका पता लगाने के लिए आपको चार्ट एनालिसिस करना होगा। इसके लिए आपको अलग अलग प्रकार के चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़ना होगा और उनमें कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंट होते हैं, कहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और स्टॉक के प्राइस में ब्रेकआउट होने पर कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, इन सब के बारे में सीखना चाहिए। हमारा थर्ड पॉइंट है टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में जानें। हर एक इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने वाले व्यक्ति को टेक्निकल इंडिकेटर की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स की मदद से इंट्राडे ट्रेडिंग करके हर दिन लाभ कमा रहे हैं। इन्हें हिंदी में तकनीकी संकेतक बोला जाता है। संकेतक का मतलब है ये आपको शेयर प्राइस बढ़ने या घटने का संकेत देता है। कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स इस प्रकार है: RSI, MACD, बोलिंगर बैंड, मूविंग एवरेज, VWAP आदि।
ये सभी इंडिकेटर शेयर प्राइस की पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं और आपको बताते हैं कि आने वाले समय में शेयर प्राइस कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। देखा जाए तो इंडिकेटर्स का अनुमान काफी हद तक सही होता है और यही कारण है कि शेयर बाजार में सालों से लोग इन इंडिकेटर्स के बेस पर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप भी इन सभी टेक्निकल इंडिकेटर्स में महारत हासिल कर ले तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके डेली प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है इंट्राडे में सही स्टॉक सिलेक्ट करना सीखे। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे सीखे, इसका अगला कदम है सही स्टॉक सिलेक्ट करना। अगर आपने गलत शेयर चुन लिया तो आपको इंट्राडे में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, मतलब उनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी कम होती है, जिसकी वजह से अगर कोई इन्वेस्टर उस शेयर को बड़ी क्वांटिटी में खरीदता है तो अचानक से उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है, और अगर कोई बड़ी क्वांटिटी में एक साथ शेयर बेचता है तो शेयर प्राइस बहुत तेजी से गिरने लगता है। और अगर आपने किसी ऐसे स्टॉक को खरीद रखा है तो आप उस समय में फंस सकते हैं। आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है जिससे आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि एक ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करें जिसमें बाइंग और सेलिंग पर्याप्त मात्रा में ही हो रही हो। अब सवाल आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेयर कितना लिक्विड है और इंट्राडे में हमें किस प्रकार के शेयर ट्रेडिंग करना चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक पैसा कमा सके। तो आपको बता दें, अगर आप बिगिनर है तो आपको निफ्टी नेक्स्ट 100 या 50 नेक्स्ट 200 शेयरों में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए। इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी और मूवमेंट दोनों अच्छे खासे होते हैं, इसलिए आपको डेली बेसिस पर प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिल जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है इंट्राडे ट्रेडिंग की किताबें पढ़ें। इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने का अगला चरण है इंट्राडे ट्रेडिंग की बुक्स पढ़ना। अगर आपको बिल्कुल शुरू से अंत तक इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ सीखना है तो आपको सफल ट्रेडर्स के द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन कोर्स और वीडियोस के माध्यम से आप उतना नहीं सीख सकते जितना आपको किताबों में सीखने को मिलता है। इंट्राडे ट्रेडिंग पर भी आज तक ऐसी काफी किताबें लिखी जा चुकी है। इनको पढ़कर आप काफी सारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज सीख सकते हैं और रोजाना पैसे कमा सकते हैं। कुछ बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडिंग की किताबों के नाम नीचे दिए गए हैं जिनको पढ़कर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीख सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग की पहचान, ट्रेड नीति, टेक्निकल एनालिसिस और कैंडलस्टिक की पहचान। इन किताबों में आपको सफल इंट्राडे ट्रेडर्स के सीक्रेट और बहुत सारे टिप्स मिलेगी जिनको अप्लाई करके आप खुद इंट्राडे ट्रेडिंग करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारा 6th पॉइंट है सफल इंट्राडे ट्रेडर्स को फॉलो करें। इंट्राडे ट्रेडिंग को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उन लोगों से सीखना जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है और जो वास्तव में इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स मिल जाएंगे जो दिन का लाखों रुपए कमाते हैं और इसके बहुत सारे प्रूफ मौजूद है। ये लोग इतना पैसा इसलिए कमा पाते हैं क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग में सालों का अनुभव होता है। अगर आप भी इन लोगों के अनुभव से सीखेंगे तो धीरे धीरे आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। सफल ट्रेडर्स अपने ट्विटर हैंडल पर रोजाना कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी और कारगर टिप्स शेयर करते रहते हैं जिनको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करके आप भी रोज प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो इंट्राडे ट्रेडिंग को काफी अच्छे से सिखाते हैं और आप चाहे तो उन चैनल्स के माध्यम से भी इंट्राडे ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। हमारा 7th पॉइंट है पेपर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करें। इंट्राडे ट्रेडिंग को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करना। पेपर ट्रेडिंग या वर्चुअल ट्रेडिंग में आप लाइव मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और अपने प्रॉफिट और लॉस को एनालाइज करते हैं। जब आपको पेपर ट्रेडिंग में नुकसान से ज्यादा प्रॉफिट होने लगे, मतलब आपने अधिकतर ट्रेड में लॉस से ज्यादा प्रॉफिट काउंट होने लगे है, तब आप लाइव मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। वर्चुअल ट्रेडिंग करने के लिए आप मनी बाय वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो शेयर बाजार की काफी ट्रस्टेड साइट है। मनी कंट्रोल के द्वारा लॉन्च की गई, वहां पर रोजाना हजारों नए ट्रेडर्स वर्चुअल ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करते हैं और अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो मेरा सुझाव आपको यही रहेगा कि शुरुआत हमेशा पेपर ट्रेडिंग से ही करें, क्योंकि इससे आपको मार्केट मूवमेंट के बारे में बिना किसी जोखिम के बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हमारी अगली टिप है इंट्राडे ट्रेडिंग की रणनीतियों के बारे में जानें। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग से रोज पैसा कमाते हैं वे बहुत सारी इंट्राडे स्ट्रेटेजीज का उपयोग करते हैं। ये स्ट्रेटेजी आप एक दिन में नहीं सीख सकते, बल्कि इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना होगा। इसके अलावा आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में भी सीखना चाहिए, मतलब मार्केट में बाय और सेल करते समय ट्रेडर्स की साइकोलॉजी किस प्रकार काम करती है। जब ट्रेडिंग में आपको नुकसान होता है तो आप कैसे बिहेव करते हैं। क्या आप इमोशनल ट्रेडिंग के शिकार है, यानी सिर्फ इमोशंस के आधार पर ट्रेड करते हैं, या फिर आप किसी एक फिक्स सिस्टम को फॉलो करते हैं।
आपको ऊपर दी गई बातों पर जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग को जल्दी पैसा कमाने का तरीका समझते हैं और ऐसे ही लोग 90% लोगों की कैटेगरी में आते हैं जो पहले 90 दिनों में इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने 90% पैसे का लॉस कर देते हैं। इससे बचने का एक तरीका है, सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग की सभी रणनीतियों को बारीकी से सीखे और समझे। इसके बाद उन्हें लाइव मार्केट में अप्लाई करें और बहुत छोटे अमाउंट से शुरुआत करें। शुरुआत में आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट बहुत कम और लॉस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको नुकसान कम होना शुरू हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। हमारी 9th टिप है, इंट्राडे में रिस्क मैनेजमेंट को समझे। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे सीखे, इसका अगला तरीका है रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना। अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करना नहीं सीखा तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। कुछ लोग शुरुआत में इंट्राडे ट्रेडिंग करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे आगे भी कमा सकते हैं। ये स्थिति बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि फिर लोगों को अपने ऊपर अधिक कॉन्फिडेंस हो जाता है, जिससे वे अधिक पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं और कुछ लोग तो उधार लेकर भी ट्रेडिंग करने लगते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करनी है तो पहले उसे सीखना होगा, चाहे वह ट्रेडिंग हो या कोई और। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम कितना नुकसान हो सकता है और उसको देखते हुए आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। मान लीजिए आप दिन में 10 बार ट्रेड करते हैं, तो आपका मकसद होना चाहिए कि 7 बार प्रॉफिट हो और 3 बार लॉस। मुझे पता है ऐसा बहुत जल्दी नहीं होता, इसके लिए आपको बहुत सारा अनुभव और लगातार प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा और इसको मैनेज करके चलना होगा। हमारा लास्ट पॉइंट है, इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम फॉलो करें। इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको कुछ नियमों को फॉलो करना जरूरी है, वरना इस गेम से आप बहुत जल्दी आउट हो सकते हैं। हम सबको पता है कि इन्वेस्टिंग से ज्यादा ट्रेडिंग रिस्की होती है, लेकिन फिर भी हम इसीलिए ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि इससे आप कम समय में यानी जल्दी पैसा कमा सकते हैं। ये सच है कि शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले ज्यादातर लोगों को प्रॉफिट की बजाय नुकसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहीं दूसरी ओर जो सफल इंट्राडे ट्रेडर्स है वे आज दिन का लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो इन लोगों में ऐसा क्या खास है? ऐसा इसलिए क्योंकि वे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ ऐसे नियमों को फॉलो करते हैं जिनके बारे में आपको भी पता होना चाहिए।